अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब ना तो आपको बेसन घोलना पड़ेगा और ना ही आपने तेल में फ्राई करने पड़ेंगे पकौड़े। बग़ैर बेसन के, बग़ैर दाल के और बग़ैर तेल में फ्राई किए दही बड़े बनाने की आज एक बिल्कुल न्यू यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ और एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब आपके ये दही बड़े बन के तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। बनाने में बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं है, झटपट से आप बना सकते हैं ये बहुत ही मज़े के दही बड़े। अगर इफ्तार में सिर्फ 10 मिनट रह गए हों तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। क्या आपने आज से पहले कभी बग़ैर बेसन के, बग़ैर दाल के दही बड़े बनाए हैं? या तो हम बेसन से बनाते हैं या फिर माश की दाल से या फिर मूंग की दाल से दही बड़े बनाते हैं। लेकिन आज की ये रेसिपी मेरी बिल्कुल अनोखी है, डिफ़रेंट है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने बॉयल करके लिए हैं। आलू जब भी बॉयल करें छिलका उतार के इस तरह से काट के टुकड़ों में फिर बॉयल करें। साथ में हरा धनिया थोड़ा-सा 1 मुट्ठी के बराबर डाला है। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर दी हैं। नमक थोड़ा-सा 1/4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड करनी है और इसके साथ ही 1/4 चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसे चम्मच से ही मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी इसे आलू को अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से बॉयल हुए हुए हैं, सॉफ्ट हैं एकदम और आलू को आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इन्हें मैश कर लेना। आलू का यहाँ पर हमने इस मिक्सचर का इस्तेमाल क्यों किया है इसका वीडियो में आपको बाद में आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पर आलू का इस तरह से ये मिक्सचर आपने बना के पहले रेडी कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे साइड पे रखेंगे। देखिए आलू अच्छी तरह से मैश हो गए और अब हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं इसके लिए। तो चलिए इसे अब हम साइड पे रखते हैं और अब हमने यहाँ पर एक बॉल लेना है और उसमें हम दही डालेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पर दही के आपने लेने हैं। दही को पहले चम्मच से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें 1 कप के बराबर हमने पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर देखिए दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। 1 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये दही हमने पहले दही का पानी इस तरीके से बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह का दही का पानी रेडी करना है आपने। और अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक बर्तन लेना है जिसमें हम दही बड़े बना के तैयार करेंगे। इसमें हम दही लेंगे तो यहाँ पर 1 से 1.5 कप के बराबर दही लेना है। 1/4 चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। नमक इसमें जाएगा ½ टी स्पून और इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दही की ये बेस हम बना रहे हैं दही बड़ों के लिए। आप चाहें तो हरा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, हरी चटनी जो हम बना के डालते हैं। ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर था ये ½ चम्मच इसमें ऐड किया, यानी कि ½ टी स्पून। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी दही को अच्छी तरह से आप फेंट सकते हैं। तो मैंने यहाँ चम्मच से ही मिक्स किया और आप देख सकते हैं दही अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। दही में दाना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छी तरह से दही हमारा मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया है क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। तो यहाँ थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ब्रेड लेनी है। तो यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस लेंगे। 4 ब्रेड के स्लाइस लिए, ये बड़े साइज़ की ब्रेड है। अगर छोटे साइज़ की ब्रेड है तो आप 8 से 10 स्लाइस भी ले सकते हैं। अब हमने गोल इसके पीसेस निकालने हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कटर लिया है इस तरह का। आप चाहें तो कोई भी गिलास या कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े साइज़ के ये बनके तैयार होंगे। गोल गोल पीसेस यहाँ मैंने इस तरह के लिए और इस तरीके से मैं दोबारा से इसकी कटिंग करूँगी। अब जो 2 साइडों में छोटे इसके पीस रह गए हैं तो हम इसे इनकी भी कटिंग कर लेंगे छोटे साइज़ के कटर से। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड की हमने कटिंग कर ली। कोशिश कीजिएगा कि ब्रेड जो है ना वो फ्रेश होनी चाहिए। अगर फ्रेश नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आपने स्टीम देनी है, पानी बॉयल करना है, स्टीमर रखना है, उस पर आप 1 मिनट के लिए ब्रेड को रखें तो ब्रेड आपकी फ़ौरन से एकदम फ्रेश हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर 2-3 दिन पुरानी ब्रेड आपके पास रखी हुई है फ्रिज में। अब हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी ना, आलू की फिलिंग लेंगे खूब सारी और हमने 1 चम्मच भर के आलू की फिलिंग ऊपर से लगाई है। अब हम इस तरह से सील कर देंगे। अगर फ्रेश होगी ब्रेड तो आसानी से सील हो जाएगी। अगर नहीं होगी ना तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने पानी लगाना है ब्रेड के किनारों पर, पानी लगा के या हाथों को गीला कर लें और इस तरह से आपने इसके कॉर्नर्स आपने बंद कर देने हैं। इस तरह से इसे सेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये एक बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से एक और आपको बना के मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान है ये काम, मिनटों में हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर आपने ब्रेड का एक पीस लेना है, आलू का इस तरीके से अच्छा खासा मेज़ा इस पर लगाना है, खूब सारा इस पे फिल करेंगे क्योंकि ये आलू की फिलिंग भी बहुत ही मज़े की बनी है। अब हमने क्या करना है, दूसरा पीस उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे और इसे अच्छी तरह से हमने इस तरह से पानी इस पर लगाएंगे, साइडों पे पानी लगाते जाएंगे और इस तरह से हमने इसे दबाते जाना है। तो इस तरीके से हम इसे भी बना के तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे बना के तैयार कर लेने हैं। तो चलिए मैं आपको पहले सब बना लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से इन्हें बना के आप थोड़ा-सा ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मसला है, हेल्थ इश्यू है, ऑयल फ्री आप चीज़ें खाते हैं, तो फिर आप बग़ैर ऑयल में फ्राई किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें पहले ये जो हमने दही का पानी बनाया था इसमें डालेंगे। इसकी वजह यही है क्योंकि ब्रेड को जब भी हम दही में डालते हैं या पानी में डालते हैं, वो फ़ौरन एब्ज़ॉर्ब कर लेती है अपने अंदर पानी या दही को। तो इसीलिए यहाँ पर पहले हमने इस पानी में, दही के पानी में इसे डिप करना है। कुछ सेकंड्स के लिए बस डालेंगे और फ़ौरन से निकाल लेंगे क्योंकि ब्रेड वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो जैसे ही हम दही के पानी में डालेंगे ना, तो सारा दही का जो फ्लेवर है ना, वो ब्रेड के अंदर तक आ जाएगा और एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये दही बल्ले बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमने इन्हें निकालना है और हमने दही में इन्हें डालते जाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे रेडी कर लिया। अब जो दही का थोड़ा-सा पानी बचा था, तो ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे, इसे हमने ज़ाया नहीं करना है। अब इसे हमने मिक्स करना है हल्के हाथ से क्योंकि हमने ब्रेड से इन्हें बनाया है, तो एहतियात से ही इन्हें मिक्स करेंगे। और साथ ही में यहाँ पर देखिए इनकी लुक आप चेक कीजिए। अब हमने लास्ट में क्या करना है, आप इसमें लास्ट में चाट मसाला ऊपर से डालकर खाएँ, बहुत ही मज़े के ये आपको इंशाअल्लाह ताला लगेंगे। तो यहाँ मैंने इन्हें फ्राई नहीं किया, आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए। तो बस अब ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला डालेंगे। तो बेसन के, दाल के दही बल्ले तो हम खाते ही रहते हैं, बहुत बार खाए हैं हमने, लेकिन क्या आपने कभी इस तरीके से दही बल्ले बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें जो ब्रेड के अंदर आलू की फिलिंग है और जो ब्रेड का जो फ्लेवर है, वो बहुत ही आपको इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुँह में घुल जाने वाले मज़ेदार से ये दही बल्ले बन के तैयार होते हैं। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, लुक आप चेक कीजिए, देखते ही वाक़ई में मुँह में पानी आ रहा है। इतने मज़े के, इतने मकसद बहुत ही मज़े के शानदार बन के ही तैयार हुए थे। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी और आप मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। ये बहुत ही उम्दा मेरी रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।